वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 4 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट। आपको ये इक्वेशंस दी गई हैं और आपको इनकी स्टेटमेंट बनानी है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, आपको स्टेटमेंट्स दी गई थी और आपको क्या बिल्डअप करनी थी, इक्वेशन। अब अगर आप इस इक्वेशन को पढ़ो, व्हाट इज गिवन, p + 4 = 15, राइट। तो p लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, p + 4, मतलब p और 4 का क्या किया गया है, sum. So how we will write the sum of p and 4. इसके बाद क्या आ गया, इक्वल। इक्वल किसके लिए यूज होता है, इसके बाद क्या दिया हुआ है, 15. So the sum of p and 4 is 15. m - 7 = 3. अब m में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया गया, तो हम क्या लिखेंगे, 7 subtracted from number m is 3, right? 2 times m, देखो 2 मल्टीप्लाई m है तो क्या लिखेंगे, 2 times m is 7. सिंपल। m/5 = 3. m/5 मतलब m को 5 से डिवाइड किया गया, तो द नंबर m is divided by 5 gives 3. That's it. इतनी इजी स्टेटमेंट है, मतलब जो बिल्कुल इजी है, जो आपने इक्वेशन के अंदर पढ़ा वही आपने स्टेटमेंट में लिख दिया। That's it. Let's see rest of the parts. Okay, फिफ्थ पार्ट में आपको दिया गया 3/5 of m is 6. तो आप कैसे लिखोगे, 3/5, किसका 3/5 दिया हुआ है, m का। 3/5 ऑफ अ नंबर m is 3/5 ऑफ अ नंबर m is 6. सिंपल। नेक्स्ट दिया हुआ है 3p + 4. 3p मतलब 3 times p, 3 times p plus 4 gives 25. सिंपल। नेक्स्ट दिया हुआ है 4p - 2. अब 4p में से 2 को माइनस किया गया, तो आप क्या लिखोगे, इफ यू टेक अवे 2. अगर आप 2 निकाल लेते हो किसमें से, फ्रॉम 4p मतलब 4 times p gives 18. क्या देगा ये आपको, 18. या गिव्स लिख सकते हो या लिख सकते हो यू गेट 18. ओके। p/2 + 2. p/2 का मतलब क्या है, यहाँ पे हाफ ऑफ p दिया हुआ है, उसमें आपने क्या ऐड किया, 2. तो हम क्या लिखेंगे, इफ यू एडेड 2. अगर आप 2 ऐड कर रहे हो किसमें, 2 हाफ ऑफ p. p के हाफ में, ये p/2 का मतलब क्या है कि 1/2 मल्टीप्लाई p, मतलब p का हाफ। p को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो p आएगा, नीचे आपका 2 आएगा, ठीक है। इफ यू एडेड 2 टू द हाफ ऑफ p, यू गेट, क्या मिलेगा आपको, 8. ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अगर आप समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सेटअप करनी है इक्वेशन में फॉलोइंग केसेस में। तो फर्स्ट केस हमें दिया गया, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर. उसके पास 7 मार्बल ज्यादा है। कितने मार्बल ज्यादा है, 7 मार्बल, 7 मार्बल्स। देन 5 times द मार्बल परमित हैज. जितने परमित के पास मार्बल है उसका 5 times है, प्लस 7 और भी है, ठीक है। इरफान हैज 37 मार्बल्स. ओके, इरफान के पास टोटल कितने, 37 मार्बल्स. टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमिट मार्बल. वो कह रहा है कि लेट कर लो परमित के मार्बल्स हैं m, ठीक है। हमें किसके निकालने, इरफान के। अगर परमित के मार्बल्स m है तो कह रहा है कि इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर. उसके पास परमित के पास कितने, m, उसके पास m से 7 ज्यादा है.
m से 7 ज्यादा, लेकिन मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमिट हैव। अब जो उसके पास मार्बल्स है ना उसका 5 टाइम्स भी है, समझ रहे हो बात को। 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमिट हैज। परमिट के पास m मार्बल्स थे, परमित के मार्बल का 5 टाइम प्लस में एक्स्ट्रा 7 और है, ठीक है। अब वो कहते हैं इरफान है 37 और टोटल 37 मार्बल्स हैं, ठीक है। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन। क्या बोला उसने, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमित है। परमित के पास m मार्बल्स थे, उसका 5 टाइम्स, मोर देन 5 टाइम्स, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल कितने थे 37। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन। लेट्स सी केस नंबर 2। ओके, पार्ट 2 में आपको दिया गया लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। जो लक्ष्मी के फादर है वो 49 ईयर्स ओल्ड है। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन, वो 4 साल बड़ी हैं। देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, लक्ष्मी की जो एज है उसके 3 टाइम्स से भी 4 ईयर्स और ज्यादा है। ओल्डर मतलब बड़े। सो टेक लक्ष्मीज एज टू बी y ईयर्स। तो यहाँ पे हम लक्ष्मी की एज ले लेते हैं y ईयर्स। अब कह रहे बताओ कि फादर की एज कितनी हुई। अब फादर की एज के लिए क्या बोला उसने, 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। लक्ष्मी की एज का 3 टाइम। लक्ष्मी की एज कितनी है y, इसका 3 टाइम्स करोगे तो बन जाएगा 3y। पर वो कह रहा है ओल्डर देन 4 ईयर्स, 4 साल और भी ज्यादा बड़ा है। 3 टाइम्स तो है पर 4 साल और भी बड़ा है, ठीक है। तो अब कंप्लीट इक्वेशन क्या बनेगी, 3y प्लस 4 इज इक्वल टू, फादर से एज क्या बताई थी 49, ये भी फादर से एज है, ये भी आपकी फादर एज। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, लक्ष्मी की एज कितनी हुई y ईयर्स, फादर से एज क्या हुई 3y, 3 टाइम्स y, क्योंकि उसने बोला 3 टाइम्स लक्ष्मी एज, ये 3 टाइम्स है। और y कौन है, लक्ष्मी की एज, वो जो कि हमें नहीं पता है, ना ही हमें निकालनी है। प्लस वो कह रहा है उससे भी 4 साल बड़ा, तो प्लस 4 ईयर्स। तो टोटल कितनी है एज फादर की 49, क्योंकि हमें फादर का बताना है। तो ये थर्ड पार्ट में क्या इक्वेशन बनेगी, द टीचर टेल द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास आर ट्वाइस। क्या है, ट्वाइस है। वो कह रहे हैं जो बच्चे ने मार्क्स हाईएस्ट ऑब्टेन करे हैं, गेन करे हैं, वो ट्वाइस है, मतलब डबल है किसके, लोवेस्ट मार्क्स के, जो सबसे कम मार्क्स आया उसका ट्वाइस है। प्लस में 7 भी है, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बनेगी। और जो हाईएस्ट स्कोर आया एक्चुअल में वो क्या है 87। तो अब हमें इक्वेशन बनानी है। तो कह रहे हैं टेक द लोवेस्ट मार्क्स एज L। लोवेस्ट मार्क्स क्या ले लो, L ले लो। तो अब क्या निकालेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। तो क्या कह रहा है, ट्वाइस द लोवेस्ट, लोवेस्ट मार्क्स है L, इसका क्या करना है आपको, ट्वाइस करना है, सिंपल। प्लस 7, प्लस में उसने क्या कहा 7 इज इक्वल टू एग्जैक्ट एक्चुअल मार्क्स कितने हैं 87। सो ये बन गई आपकी इक्वेशन। आई होप इट्स क्लियर। लेट्स टेक नंबर 4। ओके, फोर्थ पार्ट में आपको दिया गया है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, तो उसकी वो कह रहे हैं वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर द बेस एंगल। जो उसकी वर्टेक्स एंगल होंगे वो बेस एंगल के ट्वाइस होंगे। पहले तो आप समझिए, आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, आप जानते हो आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती है, तो 2 साइड्स इक्वल होती है तो 2 एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ये क्या होता है, जिस पर एंगल बना होता है, जिस पर ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये इसका क्या है बेस। तो वो वही कह रहे हैं जो वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइडर द बेस एंगल, ये आपका बेस एंगल है और ये आता है आपका वर्टेक्स एंगल, ठीक है। अब बेस एंगल, लेट द बेस एंगल बी, वो कह रहा है बेस एंगल बी मान लो। तो जब साइड सेम होती है तो एंगल्स भी सेम होंगे। अगर ये बी है तो ये भी क्या होगा, बी होगा। और वर्टेक्स एंगल हमें निकालने के लिए बोला, वो कह रहे हैं जो वर्टेक्स एंगल है वो ट्वाइस है, किसका ट्वाइस है, बेस एंगल का। बेस एंगल कितना है बी, तो बी का ट्वाइस क्या होगा 2b, ठीक है। तो वर्टेक्स एंगल आपका क्या आ गया 2b, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेस एंगल 20 डिग्री और ये हो गया वर्टेक्स एंगल 2b डिग्री। अब वो कह रहे हैं कि आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जब आप एंगल्स का सम करते हो ट्रायंगल का तो वो कितना होता है 180 डिग्री। तो क्या इक्वेशन बनेगी, इस पूरे ट्रायंगल का सम क्या आएगा 180 डिग्री। अब आप क्या करते हो, एंगल्स को प्लस करते हो
तो बी बी और 2b, बी बी और 2b, ऐसे ही करोगे। ठीक है, इन तीनों को क्या करेंगे हम प्लस करेंगे। तो 1 2 3 4, तो ये क्या बन गया 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ये बन गई आपकी इक्वेशन। I hope it's clear. If it is clear, so please like this video, subscribe my channel. See you in the next video with a new topic. Bye bye.